ये है हमारी श्रीनाथ जी की हवेली, जो दिवाली पर कुछ ऐसे सजाई जाती है। तो ये है हमारी गुर्जर जाति के ग्वाल बाल, जो हमारे कृष्ण भगवान की गायों को खिलाएंगे। यहाँ पर बनाया जा रहा है गोवर्धन पर्वत। इस दिन मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जाता है। ये है हमारे श्रीनाथ जी की गाय, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है मेहंदी से और मोर पंख की पटिया से। और अब इन्हें गोवर्धन पर्वत के ऊपर से निकाला जाएगा। यहाँ पर हमारे लालन को भी भोग धराया जाता है और गोवर्धन भगवान को भी पूजा जाता है। मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो ये सारी क्लिप मैंने कहीं और से ली है। आप सभी लोगों ने ये सब दर्शन तो देखे ही होंगे, बट आपको ये पता है कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ था? गोवर्धन पूजा भी श्री कृष्ण भगवान ने शुरू कराई थी इंद्र का मान तोड़ने के लिए। हम लोगों की आस्था है कि ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी जो होती है वो ले जाकर अपने घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि मैं कलयुग में श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा। मथुरा के निकट जतिपुरा में श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए थे। श्रीनाथ जी के प्रकट होने की लीला ही अलग है। गांव के लोगों की गाय गोवर्धन पर्वत पर घास चढ़ने जाती थी। उन्हीं में से सद्दू पांडे की घूमर नाम की गाय अपना सारा दूध श्रीनाथ जी के लीला स्थान पर दे आती थी। कुछ समय तक तो यही लीला चलती रही, बट बहुत समय बाद सारे ब्रजवासियों को कौतूहल जगा कि ये कैसी लीला है। ढूंढने के बाद में लोगों को श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के वाम पूजा के दर्शन हुए। वहीं पर सारी गौ माता अपना दूध चढ़ा आती थी। फिर वहाँ के सभी लोगों ने श्रीनाथ जी की पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद वैशाख कृष्ण एकादशी को श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के मुखारबिंद के दर्शन हुए और उसके बाद पूरे शरीर के दर्शन प्राप्त हुए। फिर श्रीनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को सपने में आकर आदेश दिया कि मेरा प्राकट्य हो गया है, अब आप मुझे आकर यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दें। फिर वल्लभाचार्य जी ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराकर उन्हें प्रतिष्ठित किया और सभी लोगों को श्रीनाथ जी की पूजा विधि समझाई। पर प्रभु को कुछ और ही लीला करनी थी और उस समय मुगलों का दौर था। औरंगजेब उस समय हिंदू आस्थाओं और मंदिरों को तोड़ रहा था, पर श्रीनाथ जी को मेवाड़ में अपनी भक्त को दिए वचन को भी पूरा करना था। फिर सभी लोगों ने चिंतित होकर यह निर्णय लिया कि श्रीनाथ जी को सही सलामत सुरक्षित स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए। फिर सभी लोगों ने श्रीनाथ जी को एक बैलगाड़ी में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया और रास्ते में आने वाली सारी रियासतों के राजाओं से विनती की कि आप अपने यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित कर दें। पर उस समय कोई भी मुगलों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, तो इसी को प्रभु इच्छा मानकर लोग आगे बढ़ गए। फिर बहुत समय पश्चात प्रभु के रथ का पहिया शिंगाड़ ग्राम में आकर धंस गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह नहीं निकला। फिर सभी लोगों ने इसी को प्रभु की लीला मानकर वहाँ पर भगवान की पूजा आराधना शुरू कर दी। फिर वहाँ के राजा श्री राज सिंह जी ने प्रभु का भव्य स्वागत किया, पूजा आराधना की और औरंगजेब को खुली चुनौती दी। तभी से शिंगाड़ ग्राम का नाम श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर श्रीनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है। गोवर्धन पूजा की शाम को अन्नकूट से पहले यहाँ पर गाय को खिलाया जाता है। ये मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान भी गायों के साथ इसी तरह प्यार से खेलते थे, तो यहाँ पर किसी भी गाय को या किसी भी जीव को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाया जाता।
हालकाना मने द्वारका देखाड कोडीला कान रे हे वाला रैना शकू तम विना लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीना जय जय लाल गोवर्धन इंद्रमान भंग कीनो बाम भुजा राख्यो गिरिनायक भक्तन को सुख दीनो जय जय लाल गोवर्धन ये है कुछ झलकियाँ नाथद्वारा के घरों के मंदिरों की, जहाँ पर श्रीनाथ जी की सेवा श्रीनाथ जी के मंदिर जैसी ही की जाती है। सो ये घर है मेरी बुआ का। यहाँ पर आपको हर घर में श्रीनाथ जी अलग अलग छवि में मिलेंगे। फिर हम लोग गए थे हमारी छोटी दादी से मिलने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, बड़े बुजुर्गों से मिलकर जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। और ये है मेरी छोटी दादी का पलंग, जहाँ पर मेरे पापा और सब ने बहुत मस्तियाँ की है। आजा बाय बच्ची हाँ। सो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा नाथद्वारा का सफ़र। आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, यानी उदयपुर। 1 मिनट पावर बहुत थक गए। मैं तो कोई नहीं थका है, ये तो कुछ कर दी तो
सो मैं आ गई हूँ घर। बीच में मैं व्लॉग करना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मेरी आंखें देख के भी लग रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मंदिर के अंदर का शूट नहीं करने देते क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है। सो मैं वहाँ का अंदर का शूट नहीं कर पाई, पर जितना भी शूट किया आई होप उसमें आपको नाथद्वारा की अच्छी झलक तो मिली गई होगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव, बाय।